गंगापुर सिटी उपखंड अधिकारी कार्यालय पे अभी हम खड़े हैं और छोटी उदय गांव का एक मामला आया है। पीलोदा थाना क्षेत्र का, पीलोदा थाना क्षेत्र का ये जो छोटी उदय का गांव है उसमें एक मामला आया है और ये भाई है, काफ़ी दिन से पीड़ित है। एक बार दोस्तों इसको शेयर कर दें अधिक से अधिक लाइव को, क्योंकि ये जो पीड़ित व्यक्ति है इसके आरोप कई संगीन आरोप है और मामला इन्होंने दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाई माधोपुर ज़िले के ये जो है अपना थाना क्षेत्र पीलोदा में, लेकिन सवाई माधोपुर ज़िले का ये जो पीलोदा थाना क्षेत्र है इसमें इनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पा रही है। इनका आरोप है, ये इन्हीं से जानेंगे। इन्होंने कहा कि पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये सीधी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ग्रामीण विकास राजस्थान पे और लाइव न्यूज़ गंगापुर सिटी पे। क्या नाम है आपका? हरिचरण मीना नाम है मेरा। कौन सा गांव है? छोटी उदय का रहने वाला हूँ। पिताजी का नाम? गुजरिया है, गुजरिया मीना। जो मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। कब? 22 में, 2022 में। 8/2022 को एक्सपायर हो गए। क्या मामला है बताओ? एक फर्जी भाई का प्रकरण चल रहा है पीलोदा थाने के अंदर, जिसकी रिपोर्ट अभी तो आप फसल की बात कर रहे थे। फर्जी भैया चोरी हुई है 9 मार्च को। और क्या जिसमें खातेदारी दिखाओ पहले आपकी। ये मेरी जमाबंदी है, इधर दिखाओ इसमें कैमरे में। ये जमाबंदी है, ये मेरे नाम की खातेदारी बोल रही है आज की डेट में लेटेस्ट। कितने खसरा नंबर है? ये खसरे नंबर है बोल के दिखाओ। 3544, और खसरा नंबर 3545, 3550 और 3551। हाँ। कुल रकबा 5 बीघा के लगभग है ये। हाँ। और जिसमें से मेरी 8 तारीख को मैंने फसल काटी थी। कुछ 8 फरवरी को? 8 मार्च को। फिर 8 मार्च को मैंने फसल काटी थी। मेरी भाभी थी मुकेशी। हाँ। और उनकी बच्ची थी साक्षी। और मजदूर थे 1-2 आदमी, उनसे इनसे कटवाई। फिर इसके बाद में इनसे रात को इन्होंने 8 तारीख की नाइट को ही 12 बजे के समथिंग उस फसल को भरने के लिए मेरे ही गांव के व्यक्ति है। हाँ। बाबूलाल सनो बत्तीलाल, राकेश सनो बत्तीलाल, नमो नारायण, मुनेश और दुलारी उनकी पत्नी है हरकेश की, कजोड़ी बाबूलाल की पत्नी है, और रीना और अंकिता मुनेश और नमो नारायण की पत्नी है, और पपीता राकेशी इनकी बच्ची है। ये तो उदय के थे। इन्होंने इनसे रात को इनसे हमला किया एक बार तो। तुम्हारे ऊपर? हाँ, मेरी फसल के ऊपर। फसल के ऊपर? फसल को ले जाने के लिए हमला कैसे करते हैं? फसल के ऊपर आ गए, रात को कटी हुई फसल को लेने के लिए आ गए। तब मैंने 112 टोल फ्री नंबर पे कॉल किया, सूचना दी, श्रीमान जी मेरी पहले भी फसल है। पुलिस को? हाँ, 112 कंट्रोल रूम भरतपुर। फिर जिसके बाद मैंने जो उन्होंने कही कि रात को मैं सर मेरी रात को उनने फसल को उठाने के लिए आ गए। वो उन्हें पहले 30 नवंबर 2025 को भी मेरी फसल उखाड़ने का षड्यंत्र किया था, नष्ट करने का। नष्ट कर दी, जिसकी FIR 132/25 है। उसकी FIR दर्ज करवाई मैंने, ट्रैक्टर भी अरेस्ट करवाया। लेकिन अभी वर्तमान की बात करो पहले। वर्तमान में मेरी फसल को वो 9 मार्च को उठा के ले गई। कौन कौन ले गए? ये मैंने जो नाम बोला है ने वो है, और 3 व्यक्ति बामनवास के नजर आए मेरे। कौन कौन है? क्या है? तो राम नरेश नाम का है। कौन सा गांव है उसका? बामनवास है। और पट्टी कला पट्टी खुर्द है? ये मालूम नहीं सर मेरे को। फिर बहनों ये हाँ बाबूलाल का। हाँ। और एक मनीष है, उसका बच्चा है। हाँ। राम नरेश का। और एक जगदीश नाम का था, उसकी थार गाड़ी थी। और उसका नंबर कितना था? नंबर मालूम नहीं सर, दूर से हमने उसको देखा था और थार गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी। एक बोलेरो को नंबर है RJ 25 2018। और ट्रैक्टर का नंबर? ट्रैक्टर के नंबर सर मेरे पास में रखे हैं, क्योंकि उसको पहले भी मैंने अरेस्ट कराया था ट्रैक्टर। उसकी वीडियो भी बनी रखी है मेरे पास। इनका घर का ही ट्रैक्टर है वो। फिर ठीक है, आगे। और कौन कौन से खेत में से ले गए? कितना खसरा नंबर था उसका? 3544,
और 3545 हम्म, और 3550 और 3551। इसका पटवार कौन सा है? पटवार मंडल? पटवार मंडल वजीरपुर तहसील है वजीरपुर तो भाई। वजीरपुर तहसील है, उदय खुर्द पटवार मंडल है। उदय खुर्द भी हाँ। पटवार अलगा। हाँ और भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उदय खुर्द, हाँ जी, गांव का नाम उदय खुर्द। हाँ जी, उदय खुर्द है डॉक्यूमेंशन में। फिर वो बनिया चोरी करके 9 मार्च को उनसे फसल चोरी की फिर ले गए चोर आगे वो? मैं हाँ, वो ले गए दिन को। फिर आप थाने गए? थाने गए, थाने में हमारी FIR दर्ज नहीं की। क्या थानेदार कहा? ने बोला कि यार इसमें तो तुम गलत हो नहीं हो गई है, ऐसे कह के हमको भगा दिया। फिर मैं SP ऑफिस गया था 9 मार्च को ही। SP से भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, श्रीमान जी मेरी फसल को बचा लो इनने, लेकिन उनने भी मेरी कोई SP साहब ने क्या कहा? कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दिया। मैं वहाँ से आ गया 10 तारीख को, जो मैंने उनको उनसे रजिस्ट्री के जरिए एक लिखित में सूचना दी थी कि श्रीमान जी मेरी रिपोर्ट दर्ज करी जाए चोरी की। फिर IG साहब के पास नहीं गए? IG साहब के पास में नहीं गए मैं। अब क्या प्रक्रिया चल रही है? आपने कोर्ट में नहीं लगाया क्या? मान्य न्यायालय में? मान्य न्यायालय में मैंने इस्तगासा पेश किया है, जिसमें FIR दर्ज कराने का। हाँ, फिर और जिसमें अब 24 मार्च को थाने से रिपोर्ट आ जाएगी। थाने से रिपोर्ट आ जाएगी? हाँ, अभी भेज दी कोर्ट से। फिर FIR दर्ज नहीं हुई अभी तक? अभी नहीं हुई है। चक्कर लगाने पड़ रहे? काफ़ी चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन तो गंगापुर सिटी के माननीय विधायक जी के पास नहीं गए आप? नहीं गए। क्यों? विधायक जी नहीं सुनेंगे हमारी। क्यों नहीं सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। सुनाई नहीं देते विधायक जी को? नहीं, जब पुलिस ही नहीं सुन रही जब विधायक जी क्या आप गए ही नहीं तो सुनेंगे कैसे? मैं तो नहीं गया विधायक। अगर मान लो फेसबुक से देख रहे हो विधायक साहब, फिर आपके बुलाए तो जाओगे नहीं जाओगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये बोलते हैं कि यार गांव का मैटर है यार, हम नहीं करेंगे इसमें कुछ भी। तो उनका गांव तो अलग है, तुम्हारा गांव अलग है, उदय है। हमारे ही गांव से ज़्यादा वो रखते हैं, छोटी उदय से। छोटी उदय ज़्यादा लगाव रखे? हाँ, इसलिए नहीं बोलेंगे बीच में? नहीं बोलेंगे। चलो बढ़िया है। फिर सांसद के पास गए कि नहीं गए? हरीश जी के पास नहीं गए। नहीं गए। क्या मामला हो गया? अब क्या बात बताओ। मैं न्याय चाहता हूँ श्रीमान जी, मेरी FIR दर्ज करी जाए और मेरी फसल को बरामद की जाए मुलजिमान। तो ये जो आप अतिरिक्त ये जो यहाँ पुलिस अधीक्षक बैठता है, हाँ। उपाधीक्षक गंगापुर सिटी में, इसके पास आए नहीं आए? आया था श्रीमान जी, जैसे मैं 12/2/2026 को IG साहब पधारे थे गंगापुर सिटी जन सुनवाई में। हाँ। उनके यहाँ मैंने एप्लीकेशन। लेकिन आपकी फसल तो अभी ले गए ना वो? नहीं, अब तो ले गए, लेकिन अब नहीं आया। मैं SP साहब के पास गया था। IG साहब के पास गए थे? नहीं, आप यहाँ इस कार्यालय में आए कि नहीं आए? पीछे वाले कार्यालय में सामने? नहीं सर, एक दिन आया था, लेकिन इन्होंने मेरे को यूँ बोला कि तेरी फाइल ही नहीं मिल रही यार। फाइल तो तुम ही दे देते ना, सामने वाली फाइल तुम्हारी। काफ़ी चक्कर काटने पड़ रहे हैं मेरे को कोर्ट के, पुलिस डिपार्टमेंट के, लेकिन मुझे मेरी सुनवाई नहीं हो रही आज तक। सुनवाई नहीं हो रही? बिल्कुल ही। फिर आपके घर में कौन कौन है आपके? मेरा भाई है, भाभी है, माँ है, वो भी बुजुर्ग है मेरी माँ, और उनके बीवी बच्चे हैं भाई के। कितने बीवी बच्चे हैं इसके? भाई के बीवी है, और जो उनकी एक बच्ची है, एक बच्ची की शादी कर दी, और एक बच्चा है। तो आपको क्या डर सता रहा है कुछ? अरे डर सर, मुझे मारना चाह रहे वो। कौन कौन लोग हैं आपको मारना चाह रहे? ये बाबूलाल सनो बत्तीलाल, हरकेश सनो बत्तीलाल, मुनेश सनो हरकेश, नमो नारायण सनो हरकेश। जिन व्यक्तियों से मुझे इतना खतरा है कि जान का खतरा है आपको? जान का खतरा है बिल्कुल, और कहीं भी टक्कर दे के वो मुझे खत्म कर सकते हैं। उन्होंने धमकी दिएगा आपको? धमकी दे रखी है। कब? अभी दे रहे हैं। काहे पे दे रहे धमकी? ये धमकी दे रहे हैं कि तेरे केस जो तूने दर्ज कराया है ना, उनको वापस ले ले। नहीं, धमकी किस पे? मोबाइल पे दिएगा सामने सामने? वैसे ही सामने सुमे जैसे रास्ते में जाता हूँ तो गाड़ी घोड़े इनकी टक्कर देने की कोशिश करते हैं वो। तो मोबाइल से वीडियो नहीं बनाया आपने? वीडियो कहाँ बनाऊँ मैं सर? जैसे रास्ते में जा रहा हूँ तो अचानक से उनकी बोलेरो है, बोलेरो की जो एक दिन टक्कर दी होती मेरे। बोलेरो नंबर है आना? हाँ, नंबर है 825/2018। इससे मार देते आप, टक्कर मारने सोच रहे? ट्रैक्टर की टक्कर देने की कोशिश करते हैं वो। रास्ते में हमारा खेत, गांव के पंच पटेलों से बात करी नहीं करी आपने? गांव के पंच पटेलों की वो मानते नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले भी
काफ़ी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, इसलिए उनसे कौन सी पट्टी में से है वे? चरनावत पट्टी है। और तुम कौन सी पट्टी में हो? मेरी भी चरनावत पट्टी है। ठीक है, चरनावत कर रहे हो मतलब फाइट। हाँ जी। तो अब कौन कौन से खेतों में से ले गए, कितनी फसल ले गए, करीबन कितने मूल्य होगा? 2 लाख की फसल को मुझे नुकसान कर दिया उनने। और खेतों में से नहीं ले गए क्या? और खेतों में से नहीं ले गए। और उनमें से ले जा रहे वे? क्योंकि उसने जो भाई में प्रकरण चल रहा है ना, उस भाई में ये क्या प्रकरण चल रहा है भाई का? फर्जी भाई का वो चल रहा है। उसमें फर्जी भाई कैसी होती है भाई? जैसे उसने मेरे पिताजी को एक भाई दिखाई थी कि भाई तेरे पे कर्जा है ये इतना 6 लाख का खाता मान रखा है। 6 लाख का खाता मान रखा है। तेरे पिताजी की दस्तखत है कि नहीं हवा में? मेरे पिताजी के साइन नहीं है। उस टाइम पे भाई बताइए, उस टाइम पे मेरे पिताजी जिंदा थे। मेरे पिताजी ने कहा भाई मैंने ये पैसे लिए ही नहीं तेरे से। हाँ। और ना मेरे साइन, क्योंकि मैं तो लेके रहूँगा ये पैसे को। फिर उसमें गवान के दस्तखत भी तो होंगे? गवान के दस्तखत है, जैसे बेकलम बाड़ा है नेमीलाल। हाँ। तो उसने ACGM कोर्ट में बयान चल रहे, उसमें बयान दे दिए कि हाँ। ये मेरा खाता लिखा हुआ नहीं है। हाँ। और ना ये मेरे साइन। हाँ। और उसमें साक्ष्य है कमल किशोर, उसके भी बयान हो गए हाँ। कोर्ट के अंदर। हाँ। उसने भी मना कर दिया कि मैं कोई साक्ष्य में नहीं हूँ, मेरे सामने कोई पैसे नहीं दिए तूने। हाँ। और जिसके बाद में मेरे भी बयान हो गए मेरे पिताजी की जगह। हाँ। मैंने यही कहा कि श्रीमान जी ये भाई का जो फर्जी भाई का वो चल रहा है, उसका मेरे पिताजी के साइन है, उनको FSL पे भेजो। अगर ये ठीक है, मेरे पिताजी तो गुजर गए, लेकिन मेरे पिताजी के जो साइन है उनको FSL पे भेजा जाए, जैसे मुझे न्याय मिल सके। अगर मेरे पिताजी के साइन होंगे तो मैं बीज खेत देने के लिए तैयार हूँ। क्या देगा बीज खेत? पैसे दूंगा उसको। खेत नहीं देगा लेकिन? खेत तो मैंने दिए ही नहीं श्रीमान जी, और ना मैंने पैसे लिए। लेकिन मेरे अगर FSL में अगर आपके पिताजी के दस्तखत पाए गए तो आप 6 लाख रुपए दे देंगे? हाँ बिल्कुल दूंगा जी। ठीक है, लेकिन मेरे पिताजी के साइनों को FSL पे भेजा जाए। तो पुलिस नहीं भेज रही अभी तक FSL पे? नहीं भेजेगी। क्यों नहीं भेजेगी? क्योंकि वो फोटोकॉपी है, भाई भी नहीं है, उसको पेश कर रखी है। अभी तक हम जहाँ भी डिप्टी ऑफिस जाते हैं तो बीच के जो कांस्टेबल होते हैं वही हमें अपराधियों की तरह व्यवहार करते हैं। कौन कौन है जो अपराधी इन तरह व्यवहार कर रहा है तुमसे? नाम नहीं जानता हूँ। तो नेम प्लेट लगी रहती है उनका तो? अरे नहीं देखने देते, दबा लेते नेम प्लेट को? हाँ, उल्टी सीधी बोलते हैं कि जैसे तूने उसका पैसे ले रखा है, उसके हमने सब। नेम प्लेट तो आगे लगी रहती है। तो नेम प्लेट आगे लगी रहती है, तो लेकिन देख ले अपन को कौन कौन तो अपराधी इन तरह व्यवहार कर रहे हो। साहब से अभी तक हमको मिलने नहीं देते हैं सही तरीके। SP से मिलाए हो तो? SP के पास में जाते हैं तो वहाँ भी जो बीच में जो अधिकारी बैठे रहते हैं, हाँ। वही हमसे उल्टी सीधी बात पूछते हैं। उपखंड अधिकारी को बताई तुमने? नहीं बताई। वजीरपुर वाड़ी को नहीं बताई। वजीरपुरी लगा ना तुम्हारा उपखंड अधिकारी? हाँ। नहीं बताई उसको? नहीं बताई। उनको ज्ञापन दिया आपने? ज्ञापन नहीं दिया, मैं कलेक्टर को दे के आया हूँ खाली। कलेक्टर को ही देता है बस सीधा? कलेक्टर को दे के आया सर। देखिए उदय गांव का ये मामला है, उदय खुर्द बोलते हैं इसको, छोटी उदय है इसका मामला है। और काफ़ी इनका जमाबंदी खेवट खतौनी प्रतिलिपि गांव उदय खुर्द, पटवार हल्का उदय खुर्द B, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उदय खुर्द, तहसील वजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर। इनका ये जो खाता धारक है, इन्होंने आज ही जमाबंदी निकलवाई है इसकी, इनके नाम पे जमाबंदी बोल रही है ये। इनका कहना है कि 3545, 3549, 4544, 4545, 4549 और 4550 और 4551 जो इनके नाम से खातेदारी दर्ज है। जानकी पुत्री गुर्जा और धनपति पुत्री गुर्जा, रामा पुत्री गुर्जा, शिवचरण पुत्र गुर्जा, हरिचरण पुत्र गुर्जा, इनमें से 5वें नंबर पे इनका नाम है खातेदारी में। और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर औद्योगिक क्षेत्र गंगापुर सिटी के इन्होंने राइन भी रख रखी है इस ज़मीन को, और ये ज़मीन इन्हीं के नाम है। इन्होंने खातेदारी दिखाई है, ये खातेदारी जमाबंदी का है। और जो प्रकरण चल रहा है वो आपको इन्होंने बताई दिया है। एक बार उस प्रकरण के जो कागज़ है आपके पास में, ये जो ये भी बता दें आप हमको। बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ। ये देखिए काफ़ी पीड़ित है बेचारा, आज हमें ये मिला इधर से उपखंड अधिकारी कार्यालय में। दिखाओ क्या ये तो वो है ना आपने FIR कराई जो इस्तेगासा, ये तो रखो आप। आपने जो थाने में SP साहब को दिया वो दिखाओ।
ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उपखंड अधिकारी कार्यालय, ये जो गंगापुर सिटी का है यहाँ पर, और सीधी लाइव तस्वीर है। ये भाई काफ़ी परेशान है और इसके परिजनों को, इसकी माँ को और इनको सबको परेशान किया जा रहा है। इनका ये आरोप है। दूसरे पक्ष के लोग हैं, उनके भी बयान अगर वो चलवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 तारीख को मैं व्यक्तिगत मिलने के लिए एसपी साहब ऑफिस गया था। थाने में गए, वो दिखाओ। थाने में मैं गया था, लेकिन थाने वालों ने मेरी कोई एप्लीकेशन नहीं ली। लेकिन वो आपने डाक से भेजी थी, वो दिखा दो ना। डाक से मैंने ये भेजी थी पिलोदा थाने में। दूसरा पलटो पन्ना जिसकी मैंने रजिस्ट्री द्वारा वो जो भेजी थी। ये रजिस्ट्री का भी लग रहा है आपका। ये कितने तारीख का रजिस्ट्री का? ये रजिस्ट्री सर मैंने 12 तारीख को दी थी, 11 को। 11 तारीख को? हाँ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इसमें। अब क्या चाहते हैं? मान लो मेरी FIR दर्ज हो और मेरा माल को बरामद किया जाए। चोरी के माल को है? हाँ, और मुलजिमन को खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी सजा होनी चाहिए। दिन दाड़े चोरी सजा तो न्यायालय देगा ना। हाँ सर, जैसे ये थाने वाले हो तो कर सकते हैं ना इसमें। थाने वाले मतलब अपना कार्य करे, कानूनी कार्रवाई। हाँ, कानून कार्रवाई करे। मेरी गरीब की कोई सुनवाई नहीं हो रही है आज तक। आज तक नहीं हुई सुनवाई? आज तक नहीं हुई है मेरी। और मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। दर दर की खा रहे हो ठोकरें? हाँ जी। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गंगापुर सिटी उपखंड अधिकारी कार्यालय के पे, और बैठे हैं भाई। और एक बार इनसे वापस पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका भाई साहब? हरिचरण मीना है, सनौ गुजरिया मीना, ग्राम छोटियोदई है, तहसील वजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर है। ये नाम आपका है? हाँ जी।